चलो हम कर दे रहे हैं। 80 रुपया। कुछ ही है। हाँ 6,000 6,000 का क्या करें। मेरे चप्पल उठा दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज ना मैं आप लोगों के साथ में संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि इतना दिन के बाद मैं संडे का व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, मगर क्या कहूँ, बच्चे भी थोड़ा बीमार थे और उसके बाद मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लगने लगी। और आप तो जानते ही हैं, वायरल जब भी होता है ना, तो अगर एक आदमी पड़ा है घर में, तो जब तक सब कोई बीमार ना पड़े वायरल जो है वो जाता ही नहीं है। तो इसी तरह से मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से व्लॉग डालने में भी लेट हो गया। ख़ैर संडे का दिन था तो बच्चे घर पे थे, तो बच्चे ने कहा था कि आप छोला बना दें। और अगर आपके बच्चे कुछ सजेस्ट कर रहे हैं बनाने के लिए ना, तो फिर तो उनको खिलाने का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। तो आधा प्रॉब्लम समझिए कि ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो ख़ैर मैंने छोले रात में भिगो दिए थे और सुबह उठकर सबसे पहले मैंने सोचा कि आटा लगा लेते हैं, क्योंकि आटा को राइज़ होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आज बनाने वाले छोले के साथ में नान। तो नान के लिए मैंने आटा लगा लिया पहले, और नान का रेसिपी मैंने कई बार शेयर किया है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने छोला यहाँ पे लिया और छोला को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, और उसके बाद मैंने इसे बॉयल करना है। तो मैंने बॉयल के लिए छोला को में पानी डाला है और हल्दी पाउडर और सॉल्ट डाल देंगे, और उसके बाद इसे बॉयल कर लेंगे। तो बॉयल करके बनाने से ना बहुत अच्छा सा छोला बनता है। तो आपके साथ जो मैं आज छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे एक जार ले लिया है, जार में मैंने 2 प्याज़ डाला है। आप छोला की क्वांटिटी के हिसाब से मसाला अपना रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज़ डाला है, और जो धनिया पत्ती के डंठल आते हो ना ऊपर वाले, वही लेना है। तो मैंने ऊपर वाले थोड़ा-सा धनिया पत्ती ले लिए है, और 2-3 ये हरी मिर्च ले लिया है। हरी मिर्च थोड़ा तीखी है, तो मैंने 2 ही 3 लिया है। आपकी कम तीखी रहे तो ज़्यादा ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर ऐड किया है, और मसाला में बस यही हमको ग्राइंड करना है। तो ये 2 टमाटर में हम ले लेंगे और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है, और पेस्ट बनाने के बाद अब चलिए, छोला भी लगभग बॉयल हो चुका है, तो मैंने उसका जो इंडक्शन पे मैंने छोला रखा था, इंडक्शन को ऑफ कर दिया है। और अभी मैंने ले लिया एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, और ऑयल में डाल देना है खड़े मसाले। तो मैंने ज़ीरा डालना है, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 मोटी इलायची मैंने डाला है। और उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को ना फ्राई कर लेना है थोड़ा-सा ऑयल में, उसके बाद इसमें मसाला ऐड कर देंगे। तो बेसिक मसाले जो होते हैं वही जाते हैं, मगर इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो अभी यहाँ पेस्ट ऐड कर देंगे। तो जार को वॉश करके भी जो वो मसाला था मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला है, और काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, और सॉल्ट डाला है, धनिया पाउडर डाला है। सारे मसाले जो बेसिक है वो मसाले डालने के बाद अच्छे से मसाला को पकाना है। हमें इतना देर पकाना है कि इसका जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए, और उसके बाद फिर छोले ऐड कर देंगे। अच्छा, आज क्या हुआ ना कि मैंने बेटा को बोला कि मैं सोच रही हूँ कि डेली मैं व्लॉग डालूँगी। तो बेटा हँसने लगे और बोले कि जितना आप व्लॉग डाल रही हैं ना मम्मा, बस वही डालें। एवरीडे डालने से क्या होगा, ऐसे भी आपका व्लॉग में व्यूज़ कहाँ आ रहा है।
हफ्ता में 2 डालती हैं तो उसमें व्यूज़ नहीं आता है तो आप परेशान रहती हैं। हफ्ता में अगर डेली व्यूज़ डालेंगी तो और ज़्यादा परेशान होंगी, तो डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हफ्ता में डाल रही हैं वैसे ही डालिए। 2 व्लॉग। और ऐसे भी ये सब किस्मत की बात होती है मम्मा, अगर व्यूज़ है और सब्सक्राइबर आना होगा तो आपके 2 वीडियो पे भी आ जाएँगे। हफ्ता में आप अगर 2 वीडियो डालेंगी तो भी आएँगे, और अगर आप हफ्ता में 10 वीडियो भी डाल देंगे और आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर किस्मत में लिखा हुआ नहीं है, तो आपका व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं आएगा। तो क्या ज़रूरत है, 2 ही डालिए, ठीक है। तो इसी बात पे मुझे ना एक टीचर की बात याद आ गई, मतलब फ़ैज़ की टीचर ही थी, बहुत मज़े की बात बताई थी एक बार। क्या हुआ था कि फ़ैज़ ना हमेशा मतलब फर्स्ट और सेकंड पोज़ीशन पे ही अपने स्कूल में आते थे। अचानक से 6 या 7 क्लास में ना उसका पोज़ीशन जो है वो थर्ड पे आ गया, और उसके बाद वो कंटिन्यू थर्ड ही आता रहा। तो क्या हुआ कि एक दिन अपने फ्रेंड से इसने ना पूछा उसका शेड्यूल, कि आखिर तुम्हारे पढ़ाई का शेड्यूल क्या है? क्योंकि फ़ैज़ ना दिन भर मेहनत करता रहता है बहुत ज़्यादा, और ऐसे भी पोजीशन तभी आता है जब मेहनत करिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि दिमाग में मतलब कमज़ोर है तो मेहनत ज़्यादा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने में भी माशाल्लाह ठीक ठाक है। तो उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम्हारा शेड्यूल क्या है पढ़ाई का? तो उसने बोला सिर्फ मैं दिन भर में 2 घंटा पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। उसके बाद वही गेम वगैरह खेलता हूँ कंप्यूटर पे। मतलब उसने पूरा शेड्यूल अपना बताया। उसके बाद आके फ़ायदे ये बोल रहे हैं कि मम्मा, मैं दिन भर पढ़ाई करता रहता हूँ तो मेरा थर्ड पोजीशन है, और 2 घंटा पढ़ रहा है वो फर्स्ट पे आ गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला फ़याज़ से ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत तुम कर रहे हो और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है, ऐसा तो है नहीं। तो और मेहनत भी कर रहे हो उसके बाद भी थर्ड पे हो, तो ये गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहा है तुम्हारा दोस्त। उसका जो शेड्यूल उसने बताया है ना, वो एकदम गलत बोल रहा है ताकि तुम ज़्यादा मेहनत ना करो। हो सकता है ये सोचकर ही बता रहा होगा तुम्हें अपना शेड्यूल। तो ये बात झूठ है, तुम उस पर ध्यान मत दो। अपना जो पढ़ाई कर रहे हो ना बेटा, वैसे पढ़ाई करो, तुम्हारा नंबर आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने ये बोला उसको। और उसके बाद ही बात मतलब उसका रिज़ल्ट था कुछ दिन के बाद, फर्स्ट टर्म का शायद से। तो मैं जब रिज़ल्ट के लिए गई, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी रहता है तो पेरेंट्स के साथ ही जाना होता है रिज़ल्ट के लिए। तो जब मैं रिज़ल्ट के लिए गई तो मैम ने बोला कि ये थर्ड पोजीशन पे ही है। तो मैंने बोला मैम को कि मैम क्यों ऐसा हो रहा है? भैया तो बहुत मेहनत करता है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका रिज़ल्ट थर्ड पे ही अटका हुआ है, फर्स्ट सेकंड सब हट गया है? तो मैम ने बोला कि हो सकता है मेहनत थोड़ा सा कम कर रहा होगा और बातचीत में थोड़ा सा लगा रहता है। हम बोले नहीं नहीं मैम, इसने अपने फ्रेंड से भी पूछा था तो फ्रेंड ने बताया अपना शेड्यूल कि मैं 2 घंटा ही पढ़ता हूँ और ये वो। मैंने मैम को बताया तो मैम ने एक जवाब बड़ा अच्छा दिया और फ़याद को समझाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो जिनको गॉड ना प्लेट में सजा के हर हर चीज़ को सजा कर दे देते हैं कि तुम जब दुनिया में जाओ तो पूरा तुम्हें कोई ऐसा तकलीफ़ नहीं होगा। पूरा गॉड गिफ्टेड होते हैं, पढ़ाई करे ना करे वो टॉप पे रहते हैं। पैसा में या किसी चीज़ को भी, सोना मतलब मतलब बोल रही थी मिट्टी को छू देना तो सोना बन जाए, ऐसे होते हैं। तो वो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं तो उनका बात करना ही बेकार है। हम लोग गॉड गिफ्टेड बच्चे नहीं हैं, हम लोग मेहनत करने वालों में से हैं। तो आज मैं अगर इस पोजीशन पे पहुंची हूँ और तुमको इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो बहुत मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और तुम भी गॉड गिफ्टेड बच्चे नहीं हो, तुमको भी मेहनत की ज़रूरत है। तुम अपना मेहनत करो, ये मत सोचो कि वो कितना पढ़ रहा है और मैं कितना पढ़ रहा हूँ। तो वो बच्चे अगर 2 घंटा पढ़कर टॉप कर जा रहे तो वो गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि इस टाइम में इतना क्लास पहुंचने के बाद बहुत मुश्किल है 2 घंटा पढ़ के कोई टॉप कर जाए। तो अगर वो बता रहा है तो वो गॉड गिफ्टेड है, तुम नहीं हो। तुम अपना जितना मेहनत कर रहे हो और जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, बल्कि और ज़्यादा करो, कम नहीं करो। और इंशाल्लाह मतलब अब गॉड चाहेंगे तो तुम अच्छा करोगे, तुम टेंशन मत लो। और ये मत सोचो कि मैं अभी 2 घंटा पढूं, नहीं, तुम जैसे मेहनत करे वैसे करो, तुम गॉड गिफ्टेड नहीं हो, ये ध्यान रखना। और यही सोचकर तुम मेहनत करते रहो।
तो मैम की ये बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी और ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। और कई बार मुझे सही मायने में व्यूज़ देखने के बाद लगता है ना नहीं आप व्लॉग नहीं बनाएँगे और ये मतलब सब्सक्राइबर नहीं आते हैं व्लॉग से, ना ही व्यूज़ आता है। मगर फिर मैम की बात याद आ जाती है कि सही बात है कि हमेशा हम गॉड गिफ्टेड नहीं हैं। गॉड गिफ्टेड लोग को ही ऐसा हो जाता है कि उनका थंबनेल अच्छा हो या ना हो, वॉइस अच्छी हो या ना हो। व्लॉग यहाँ तक कि कई ऐसी व्लॉग होती हैं जो देखकर तो समझ में भी नहीं आता है कि क्या बोल रही हैं और क्या दिखा रही हैं। उनके भी काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर होते हैं, काफ़ी अच्छा व्यूज़ जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग बस यही मैं सोचती हूँ कि नहीं अल्लाह की मर्ज़ी है और उनको देना है, किसी तरह से भी दे रहे हैं। तो हर जगह पे हर किसी के साथ अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती है। मुझे अल्लाह ताला ने अगर नहीं दिया है तो अल्लाह से क्या शिकायत करना, अपना मेहनत करते जाना है और मेहनत करने के बाद कभी न कभी तो अल्लाह को रहम आएगा ही। तो मेरे भी सब्सक्राइबर आएँगे और मेरे भी व्यूज़ बढ़ जाएँगे। फ़िलहाल जितने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो कम से कम मैं वीडियो बना लूँ। तो ये सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपना वीडियो बनाती रहूँ। ख़ैर उसके बाद मैं अपना स्कूल चली आई और स्कूल में आज ना बच्चों का कॉम्पिटिशन था, ड्राइंग का कॉम्पिटिशन था। तो संडे का दिन था, कॉम्पिटिशन संडे के दिन ही ज़्यादातर होता है और बच्चों ने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था। फैज़ ने नहीं किया था, मेरी दोनों बेटी ने किया था और ये कॉम्पिटिशन सुनैरा के स्कूल में हो रहा था। तो उन लोगों को और ये 11 बजे से स्टार्ट था। मैंने जल्दी-जल्दी से नाश्ता इन लोगों को करवाया और एकदम टाइम पे पहुँच गई मैं। बहुत मुश्किल से मैं टाइम पे पहुँची, मुझे तो लगा कि लेट हो जाएगा बट नहीं हुआ। और इन लोगों को उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन में भेजा हुआ था। ये ज़ुनैरा का स्कूल है जहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा था और मैंने उन लोगों को कॉम्पिटिशन जो है ना 1 घंटा का चलने वाला था, तो 1 घंटा तक मैं बैठ के क्या करती, तो उसके बाद मैं ना यहाँ मतलब स्कूल में ही कॉम्पिटिशन के टाइम में ना एग्ज़िबिशन भी लग जाता है, तो मैं एग्ज़िबिशन वाली एरिया में आ गई और एग्ज़िबिशन लगा हुआ था और मैं वही देख रही थी। तो यहाँ जो एग्ज़िबिशन में जितने भी सामान थे बहुत अच्छे थे, मगर काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो मैंने इसमें से कुछ नहीं लिया और मैंने लिया मतलब कुछ और लिया मतलब ये सब सामान नहीं लिया। बहुत सारे चीज़ का एग्ज़िबिशन था और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे एग्ज़िबिशन में आकर, मगर सारी चीज़ें इतने एक्सपेंसिव थे, मुझे इसीलिए एग्ज़िबिशन ना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। जो मार्केट की से आप लीजिएगा ना तो सस्ता पड़ता है, मगर एग्ज़िबिशन में आओ तो बहुत महँगे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रेस वग़ैरह देखा जो मुझे पसंद भी आ रहे थे, तो बहुत महँगे थे और ये वाला जो ड्रेस दिखा रही है ना मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। मगर ये भी बहुत एक्सपेंसिव था, उससे करीब 4-5 हज़ार का था, तो मैंने नहीं लिया कि इतने एक्सपेंसिव क्या करूँगी। और मुझे एक्सपेंसिव सामान ना ज़्यादा पसंद नहीं आते, मुझे लगता है कि मेरे बजट में जो है और मेरी जो औकात है बस उसी में होनी चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंसिव लेकर क्या करेंगे। और यहाँ पर जो पर्स दिख रहे हैं ना वो ये हैंडमेड थे, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे मगर ये भी करीब 1000 के रेट में थे, तो मुझे पसंद नहीं आया। रेट के हिसाब से वो काफ़ी महँगा लग रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे बुक्स का भी स्टॉल लगा हुआ था, तो यहाँ पे मेरे बेटा होते तो ज़रूर बुक्स लिया होता मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने बुक्स भी नहीं लिया। और उसके बाद यहाँ पे ज्वेलरी लगा हुआ था जो मुझे काफ़ी पसंद आया और ज्वेलरी में ना एक इयररिंग था जो मैं शूट नहीं कर पाई। वो इतना प्यारा लग रहा था, मुझे इतना पसंद आया, मैं लेकर आती अगर वो 300-400 रुपया बोले होते तो मैं लेकर आ जाती। मगर उसका प्राइस उन्होंने साढ़े 1600 रुपया बताया। बाद में मैंने उसे छोड़ दिया मैंने बोला अरे! बहुत ज़्यादा नहीं है महँगा? तो बहुत खूबसूरत लग रहा था मगर मैंने नहीं लिया और मैंने अपने लिए जो लिया ना वो नाइटी लिया है। 2 पीस नाइटी मुझे मुझे उसकी प्राइस सही लगी। चीज़ के हिसाब से प्राइस अच्छी थी तो मैंने 2 पीस नाइटी लिया और 1 सूट मैंने लिया है जो बहुत ही प्यारा लग रहा था और प्यारे के साथ-साथ उसकी प्राइस भी रीज़नेबल लग रही थी।
तो एक स्टॉल ऐसा था जहाँ नाइटी अच्छा लग रहा था और प्राइस रीज़नेबल था, जो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। ये नाइटी जो है बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने ये यहाँ पर से 2 नाइटी खरीदा और ये इसका प्राइस ₹800 बता रहे थे, मगर मैंने 600 में मतलब 1 लिया तो 2 लिया तो ₹1200 लगा। तो वो नाइटी जो बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने 2 नाइटी ले लिया और उसके बाद एक सामने में ही एक शॉप था, एक स्टॉल था। उसमें जो सूट था ना, सूट का कलेक्शन बहुत अच्छा था और उसका प्राइस भी रीज़नेबल था। बाकी सारे मतलब स्टॉल एक्सपेंसिव थे, बस यही 2 स्टॉल थे जो रीज़नेबल था, जो मुझे लगा कि सही है प्राइस, तो मैंने लिया, नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ थे, मैं चाहती तो बहुत चीज़ ले पाती, मगर इतना एक्सपेंसिव कि लेना ही मुश्किल है और अब मुझे लग नहीं रहा था वहाँ पे बाकी स्टॉल में भीड़ भी उतना नहीं थी, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव लोग जल्दी नहीं खरीदते हैं। मुझे लगता है कि सस्ता रहता है तो उसकी दुकान पे, उसके शॉप पे या उसके स्टॉल पे ज़्यादा भीड़ होती है। चाहे वो पैसा वाले हों या बगैर पैसा वाले हों, सब सारे जो सोचते हैं कि सस्ता में ही मिल जाए सबको। पैसे वाले भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पैसा फेंकना नहीं चाहते हैं। तो उसी हिसाब से बाकी ये सब सारे स्टॉल जो है ना खाली-खाली दिख रहे होंगे। यहाँ बेडशीट वगैरह भी थे, मगर बेडशीट वगैरह भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो हम लोगों ने बेडशीट वगैरह भी नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। इतना एक्सपेंसिव थे कि मैंने प्राइस देखकर ही नहीं देखा उसे। तो उसके बाद मैंने सिर्फ़ सूट लिया और एक सूट ले लिया और 2 नाइटी लिया और उसके बाद टाइम भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि लंच वगैरह मैंने बनाया नहीं था और 11 ओ क्लॉक से कलर का मतलब कॉम्पिटिशन स्टार्ट था, जो 12 बजे तक करीब 12:30 तक चलता रहा। तो उसके बाद यहाँ पे एग्ज़िबिशन में भी लेट हो गए, करीब हम लोग को घर आते-आते ना 1:30 बज गया और मैंने लंच वगैरह भी नहीं बनाया। क्या है मैम? उसके बाद मैंने बाहर से मँगवाया लंच और बच्चों को मैंने बाहर से मँगवा कर लंच दिया। क्या है ये नहीं समझे। अच्छा अच्छा कुकीज़ है। ख़ैर आज के ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये था आज का ब्लॉग और बच्चे आ गए थे, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।